नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त पूरा देश पावर कट से परेशान है। कहीं 12 घंटों का पावर कट है तो कहीं 10 घंटों का। इसकी बड़ी वजह कोयला ही है, क्योंकि बिजली घरों तक कोयला पहुंच ही नहीं रही है। हालांकि सरकारें बिजली घरों तक कोयला पहुंचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन फिर भी कोयला नहीं पहुंच पा रहा। इसके पीछे का कारण क्या है? इतने बड़े पावर कट के बाद भी कोयला नहीं पहुंच रहा है, तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे कोई कारण नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खेल चल रहा है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। समझिए कैसे ये खेल सरकारों से होता हुआ आम इंसान तक पहुंच रहा है। इसे ऐसे समझिए, बिजली बनाने से लेकर घर घर पहुंचाने तक में 3 किरदार शामिल हैं। पहला कोल इंडिया, दूसरा बिजली उत्पादन कंपनी और तीसरा किरदार है वितरण कंपनी। तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, तभी हमें और आपको बिजली मिल रही है। लेकिन जब सब अपना काम कर रहा हो, फिर दिक्कत कहाँ है? तो आपको बता दें, दिक्कत है पैसे की। उत्पादन कंपनी कोल इंडिया से कोयला खरीदती है, लेकिन उसका पैसा नहीं चुका पा रही है। कोल इंडिया का 12,300 करोड़ रुपए बकाया है उत्पादन कंपनियों पर। ऐसे में कोल इंडिया कहता है कि पहले बकाया चुकता करो, उसके बाद हम आपको कोयला देंगे। लेकिन पैसे उत्पादन कंपनियों के पास भी नहीं है, क्योंकि उनका बकाया वितरण कंपनियों के पास है। उत्पादन कंपनियों का 1,10,000 करोड़ बकाया है वितरण कंपनियों के पास। ऐसे में वितरण कंपनियां बिजली मांगती है, बशर्ते उत्पादन कंपनियां पैसे मांगती है, लेकिन पैसे इनके पास भी नहीं है, तो ये कहां से पैसे दे? अब सवाल ये है कि जब पैसे इनके पास नहीं है तो फिर कहां से पैसे दे? अब आपको बता दें, इनका 5 लाख करोड़ बकाया है उपभोक्ता पर और सरकारों पर। ऐसे में कोल इंडिया खुद को घाटे में बता रहा है, उत्पादन और वितरण कंपनियां खुद को घाटे में बता रही है। और बताए भी क्यों ना, उनका बकाया जो है, जब पैसे का लेन देन नहीं होगा तो क्या होगा? तब होगा पावर कट। ये जो पूरी कहानी आपने देखी, उसमें सिर्फ राज्य सरकारें दोषी है। राज्य सरकारें आम जनता को तो मुफ्त बिजली दे देती है, लेकिन वितरण कंपनियों को इसका भुगतान नहीं करती, जिस कारण पैसे का लेन देन सुचारू रूप से नहीं चलता। यहाँ एक बात और समझने वाली है। आपको याद होगा, मोदी सरकार पिछले दिनों 3 कृषि कानून लेकर आई थी, जिसका किसानों के ठेकेदारों ने पुरजोर विरोध किया था। 8 महीनों तक किसान आंदोलन चला, दिल्ली को सील कर दिया गया था और कानून को वापस कराकर ही दम लिया गया। मोदी सरकार को झुकना पड़ा किसान के लिए, क्योंकि अगर किसान ही सड़कों पर आ जाएगा तो अन्न कौन उगाएगा? खैर, मुद्दे पर आते हैं। उन कृषि कानूनों में कहा गया था कि आप पहले बिजली का बिल देंगे, उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना फोन रिचार्ज करते हैं। किसान को बिजली तब भी फ्री में ही मिलती, बस फर्क ये होता कि सरकार बिल के पैसों को सीधा किसान के खातों में डाल देती, क्योंकि सरकार कंपनियों को पैसे देने में तो ताल मटोल कर सकती है, लेकिन किसान को पैसे टाइम से देती, क्योंकि किसान उसका वोटर है और वो अपने वोटर को नाराज नहीं कर सकती। इससे सरकार और आम आदमी के साथ साथ कंपनियों के साथ तालमेल बना रहता। उससे फायदा ये था कि आपको जितनी जरूरत होती आप उतनी ही बिजली का इस्तेमाल करते। इससे भी 2 फायदे हैं, एक तो खपत कम होती, दूसरा कंपनियों के पास पैसा टाइम से पहुंचता। रिजल्ट ये होता कि आज जिस पावर कट से हम परेशान हैं, उससे हम परेशान नहीं होते। मोदी सरकार के एक बिल से पूरा सिस्टम सुधर सकता था। आम आदमी समय से वितरण कंपनियों को पैसा देते, वितरण कंपनियां समय से उत्पादन कंपनियों को देते और फिर उत्पादन कंपनियां कोल इंडिया को देते, तो पूरा का पूरा सिस्टम सुधरा रहता। लेकिन किसानों के इन ठेकेदारों ने वो कानून भी वापस करा दिया। वही बात है इंडिया में सुधार करना, मतलब लोहे के चने चबाना।
बिजली की बढ़ती परेशानी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। इससे बचने के लिए हमें खुद आगे आना होगा। बिजली की फिजूल खर्ची को खत्म करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।